दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहां पुरुष ही ना हो? सुनने में यह बेहद अजीब लगता है, बिल्कुल एक मजाक जैसा। लेकिन यह सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें एक अनोखी जगह की ओर ले जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लिथुआनिया, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, अपने इतिहास और अपनी रहस्यमयी कहानियों की वजह से दुनिया का ध्यान खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। सोचिए जरा, एक देश जहां महिलाएं ही महिलाएं हों, जहां लड़कियां इतनी ज्यादा हों कि उन्हें शादी के लिए लड़के ही न मिले। हैरानी की बात है ना? भारत में अक्सर लड़के शिकायत करते हैं कि उन्हें लड़की नहीं मिल रही, लेकिन लिथुआनिया में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। यहां लड़कियां ही परेशान रहती हैं कि शादी के लिए लड़के कहां से लाएं। लिथुआनिया की कुल आबादी लगभग 28 लाख है, लेकिन इसमें से करीब 55% महिलाएं हैं और सिर्फ 40% पुरुष। बाकी प्रतिशत बच्चों और बुजुर्गों का है। अब आप सोचिए, अगर किसी समाज में महिलाएं इतनी अधिक हों और पुरुष इतने कम, तो शादी ब्याह जैसे रिश्ते कैसे संतुलित रह पाएंगे? यही वजह है कि इस देश में बहुत सी लड़कियां पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यह देश सिर्फ इस वजह से खास नहीं है कि यहां पुरुष कम हैं। यह देश खुद एक जन्नत है। यहां की लड़कियां, यहां की संस्कृति, यहां के त्योहार, सब कुछ इतना आकर्षक है कि पर्यटक एक बार आएं तो वापस जाने का मन ही नहीं करता। लिथुआनिया उत्तरी यूरोप में स्थित है। यहां की राजधानी है विलनियस, एक शहर जो अपनी मध्यकालीन वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। यह शहर आपको पुराने यूरोप की झलक दिखाता है। दोस्तों, लिथुआनिया की आधिकारिक भाषा है लिथुआनियन। यह भाषा बहुत पुरानी और अनोखी है। करेंसी की बात करें तो यहां की मुद्रा कभी लिटास थी, लेकिन अब यूरो का इस्तेमाल होता है। फिर भी पुराने जमाने में लिटास का महत्व भारतीय रुपए के बराबर माना जाता था। अब बात करते हैं लिथुआनिया के त्योहारों की। यहां त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, बल्कि धूमधाम से जिए जाते हैं। सबसे खास त्योहार है जोनीनेस। यह गर्मियों की संक्रांति पर मनाया जाता है। इसे रसों फेस्टिवल भी कहते हैं। इस दिन लड़कियां पारंपरिक कपड़े पहनकर नाचती गाती हैं। वे फूलों की सुंदर मालाएं बनाती हैं और इन्हें नदी में बहाती हैं। मान्यता है कि जिस दिशा में माला बहेगी, उसी दिशा से उनका जीवन साथी आएगा। पूरी रात नाच गाना, संगीत और फायर शो होता है। यानी त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरे समाज की धड़कन है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब एक देश में महिलाएं इतनी अधिक हों और पुरुष इतने कम, तो कैसी कैसी कहानियां बाहर फैलती होंगी। कई बार अफवाहें उड़ती हैं कि यहां पुरुषों की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि लिथुआनिया में पुरुष हैं, बस संख्या कम है। इस असंतुलन की वजह से लड़कियां अक्सर शादी के लिए विदेशियों को पसंद करने लगी हैं। और हां, यह भी कहा जाता है कि लिथुआनिया की लड़कियां भारत, पाकिस्तान और बंगाल जैसे देशों के लड़कों को खास पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एशियाई लड़के परिवार और रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं। अब जरा यहां के कानूनों की बात करते हैं। दोस्तों, खूबसूरती जितनी आकर्षक है, कानून उतने ही सख्त। कई बार लोगों को लगता है कि यहां आकर उन्हें आजादी मिल जाएगी, लेकिन यहां के कुछ नियम इतने सख्त हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां सेक्स टूरिज्म थाईलैंड की तरह खुला नहीं है। लिथुआनिया में आपको कोई आधिकारिक रेड लाइट एरिया नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुप्त जगहों पर यह सब होता है। दुख की बात यह है कि कई बार मजबूरी और गरीबी की वजह से कम उम्र की लड़कियां भी इस काम में धकेल दी जाती हैं। यह पहलू इस देश की खूबसूरती पर एक काला धब्बा भी है। दोस्तों, लिथुआनिया को नदियों और झीलों का देश भी कहा जाता है। यहां 6000 से ज्यादा झीलें हैं। 855 से ज्यादा नदियां बहती हैं। सबसे बड़ी नदी है नेमुनस नदी। यह लगभग 937 किलोमीटर लंबी है और लिथुआनिया के दक्षिण पश्चिम से होकर गुजरती है। सोचिए, झीलों और नदियों से घिरा देश कितना खूबसूरत लगेगा। यहां बोटिंग, कैनोइंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर हर किसी को खींचते हैं। अब जरा यहां की लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लिथुआनिया के लोग पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक और शौक भी है बियर पीने का। यहां 60% से ज्यादा लोग बियर पीते हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं,
बल्कि महिलाएं भी शराब का आनंद लेती हैं। तो अगर आप भी शराब प्रेमी हैं तो यह देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहां की बियर का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। और दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी खासियत यहां की लड़कियां। सफेद दूध जैसी त्वचा, रंग बिरंगी आंखें और आकर्षक फिगर, हर पर्यटक का दिल बस यहीं अटक जाता है। कई टूरिस्ट्स कहते हैं कि जो भी लिथुआनिया एक बार आता है उसका वापस जाने का मन नहीं करता। यानी खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कहीं और देखना मुश्किल है। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। लिथुआनियाई डिशेज भी बहुत मशहूर हैं। सबसे लोकप्रिय डिश है सेपेलिनाई। यह आलू से बनी एक खास डिश है जिसमें मांस या चीज भरा जाता है, लेकिन आपके दिए टेक्स्ट में खास नाम आया सीटीटीन। यह डिश भेड़ के मांस, सूअर के मांस और चिकन को प्याज और गाजर के साथ मिलाकर बनाई जाती है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि हर टूरिस्ट इसे याद रखता है। और अब चलते हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान, ट्राकाई कैसल। यह 14वीं सदी का एक अनोखा किला है। यह झील के बीचों बीच बना है। किले के चारों ओर पानी ही पानी और अंदर एक शानदार संग्रहालय जहां लिथुआनियाई इतिहास से जुड़ी वस्तुएं रखी गई हैं। यहां आने वाले पर्यटक बोटिंग करते हैं, कैनोइंग का आनंद लेते हैं और ट्रैकिंग भी, यानी रोमांच और इतिहास दोनों का संगम। तो दोस्तों, ये थी लिथुआनिया की रहस्यमयी और खूबसूरत कहानी। एक ऐसा देश जहां पुरुषों की कमी है लेकिन खूबसूरती की कोई कमी नहीं, जहां त्योहारों में रंग है, झीलों में शांति है और लड़कियों में आकर्षण है।